हेलो गाइस, वेलकम बैक द अर्बन होम यूट्यूब चैनल। जब आपसे एसी का टन पूछा जाता है कि आप कितने टन का एसी लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एसी का वजन यानी वेट उतने टन का होगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह अब एसी की जरूरत होने लगी है क्योंकि गर्मी का पारा बढ़ने लग गया है। जब आप मार्केट में एसी खरीदने जाते हैं तो आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कुछ के जवाब तो आप पहले से तैयार करके जाते हैं कि मुझे इस ब्रांड का एसी लेना है, विंडो लेना है, स्प्लिट लेना है और मेरा बजट ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप किसी शोरूम में एसी लेने जाते हैं तो वहाँ पे सेल्समैन आपसे एक सवाल पूछता है कि सर आप कौन से ब्रांड का एसी लेंगे और कितने टन का लेंगे। ये सवाल सुनते ही आपका सर चकरा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने वजन का एसी होता भी है क्या एसी इतना वजनदार होता है? तो ये 1 टन 2 टन 1.5 टन क्या होता है और इसे 1 टन का 1.5 टन का 2 टन का एसी क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से इसके बारे में बताते हैं। यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि टन का एसी के वजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि टन का मतलब एसी के वजन से है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। टन क्यों होता है यूज? टन यानी टनेज, जो एसी की कूलिंग को मापने के लिए एक यूनिट है, इकाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। टन में कैसे मापा जाता है? आपको लग रहा होगा कि एसी की कूलिंग को टन में कैसे मापा जाता है। दरअसल एक ब्रिटिश यूनिट है BTU, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बल्कि इसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। एक एसी की BTU रेंज 5000 से 24000 तक की होती है और वहीं 1 टन का मतलब 12000 BTU होता है। तो आपका रूम कितने BTU में ठंडा होगा? BTU स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके कमरे के प्रत्येक स्क्वायर फीट के लिए आपको 20 BTU यानी 20 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की आवश्यकता होती है। BTU इज इक्वल टू कूलिंग, यानी एक एसी की जितनी BTU ज्यादा होगी वो आपको उतनी ज्यादा कूलिंग करके देगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक एसी की जितनी ज्यादा BTU होगी वो आपके कमरे को उतनी जल्दी ठंडा करेगा और उतनी ज्यादा कूलिंग करेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हमेशा ज्यादा टन का एसी खरीदें या ज्यादा BTU रेंज का एसी खरीदें। तो हमें कितने टन का एसी खरीदना चाहिए? यूजर्स को अपने हिसाब से ही यानी जरूरत के हिसाब से ही एसी खरीदना चाहिए। इसका पता लगाने के लिए आप अपने कमरे के साइज के हिसाब से एसी ले सकते हैं, क्योंकि कमरा छोटा है और अगर आप ज़्यादा बड़ा एसी ले लेते हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ज़्यादा आता है, उसकी आपकी बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है और वो महंगा भी आता है। तो आप इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके कमरे के हिसाब से आपको कौन से टन के एसी की जरूरत है। अगर आपके कमरे का साइज 150 स्क्वायर फुट तक का है तो आपके लिए 1 टन का एसी बहुत होगा, और अगर आपका कमरे का साइज 150 वर्ग फुट यानी 150 स्क्वायर फुट से 250 स्क्वायर फुट तक का है तो आपको 1.5 टन यानी 1.5 टन का एसी ले लेना चाहिए। और अगर उससे भी ज़्यादा है, 250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है और 400 यानी 400 स्क्वायर फीट से कम है, अगर इसके बीच में आपके कमरे की रेंज है तो आपको 2 टन के एसी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका कमरे का साइज 400 यानी 400 से 600 यानी 600 स्क्वायर फीट का है तो इसको ठंडा करने के लिए आपको 3 टन के एसी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कमरे के हिसाब से, कमरे के साइज के हिसाब से आपको एसी लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा टन के हिसाब से कि वो जल्दी ठंडा कर देगा तो आप उसे ले लें, उसमें आपको महंगा पड़ने वाला है। और हमेशा ध्यान दें 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग के एसी ही को प्रेफर कीजिए। तो आपको ये एसी के BTU यानी कूलिंग टन की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।